हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है हम लोग वोकेबुलरी का सेट 3 को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 2 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा अच्छा तरीका से। दोनों सेट में जो है हम लोग सिनोनिम्स को समझे थे, सिनोनिम्स को पढ़े थे। जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि वोकेबुलरीज का कुछ पार्ट है, जैसे सिनोनिम्स को समझना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, अपोजिट मीनिंग वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो आज का जो सेट है, आज का सेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे बेस्ड होगा। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सेट 3 OWS, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है OWS। ठीक, अगर आपको हम समझाना चाहिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है तो आप थोड़ा बहुत हिंदी में ये बात पढ़े होंगे कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट को बोलने का मन नहीं हो रहा है तो उसके जगह एक वर्ड हम डाल दें। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसका पूरा पैसा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसका कंपनी डूब गया, तो इतना बात हम नहीं बोलेंगे तो हम एक शब्द इसके लिए इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या कि वो आदमी सर पॉपर हो गया, वो आदमी बैंकरप्ट हो गया, या वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। तो कहने का मतलब वो आदमी दिवालिया हो गया। क्लियर है बात? उसी तरह से समझेंगे। जब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग 10 वर्ड हर एक लेक्चर में सीखते हैं, तो इसी तरह से हम लोग यहां पर भी 10 वर्ड को सीखेंगे। ठीक, तो OWS का पहले मैं आपको मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि एक पूरा स्टेटमेंट के जगह हम लोग डायरेक्टली सिर्फ एक वर्ड लिख देंगे तो उसका पूरा मतलब समझ में हमको आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ड को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपके सामने में 5 वर्ड आपको दिखा होगा एक्सक्यूज मी, थोड़ा आज गला खराब है। इसके सामने में 5 वर्ड दिखा होगा और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि इस 5 वर्ड का मतलब क्या क्या होता है। क्लियर है? आपको ऐसे करके भी मतलब समझना और ऐसे करके भी मतलब समझ में आना चाहिए। आप इतना बात आप जो हम बताना चाह रहे हो ज्यादा अच्छा फील होगा जब हम एक बार लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने में 5 वर्ड दिया हुआ। पहला वर्ड है एबेटोर। ठीक, दूसरा वर्ड है एबॉट, तीसरा वर्ड है एब्रीविएशन, चौथा वर्ड है एब्डिक्शन और 5वां वर्ड है एवल्यूशन। वाट स्पेलिंग बता देते। ABATTOIR, ये ABBOT एबॉट, ABBREVIATION एब्रिविएशन, ABDICATION एब्डिक्शन और ABLUTION एवल्यूशन। ठीक, तो हम आपको वर्ड लिखाते हैं, आप समझिएगा आराम से। ठीक, समझिएगा ध्यान से कंसर्ट। एबेटोर वर्ड का मतलब होता है बाबू ऐसा जगह जहां पर जानवर को मार के खाया जाता है। ठीक, मतलब जब खाने के लिए जैसे मान लीजिए आपको मटन लेना है तो आपको कोई जगह जाना पड़ता है। मटन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? उस जगह पर जाना पड़ता है जहां पर खस्सी को या मटन को काटा जाता है, वहां से आप खरीद के मटन लाते हैं। तो वो जो प्लेस है जहां पर जानवर को खाने के लिए काटा जाता है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं एबेटोर। इसका हिंदी में भी हम इसको एक बड़ा प्यारा शब्द से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कसाई खाना। कसाई खाना मतलब वैसा जगह जहां पर जानवर को खाने के पर्पज से मारा जाता है। ठीक, तो हम लिख रहे हैं इसका मतलब दी प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। क्लियर है कि खाने के पर्पस से जहां पर जानवर को मारा जाता है उस जगह को, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं एबेटोर। क्लियर है बात? अच्छा, कल के दिन मान लीजिए आपके पास ऐसा हुआ कि आपको एक्सक्यूज मी, थोड़ा खांसी है इस वजह से। कल के दिन आपको सवाल आया कि दी प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा जगह जहां पर जानवर को मार के खाया जाता है उस जगह को हम लोग एबेटोर बोलते हैं। क्लियर है? इधर से भी मतलब पता होना चाहिए और इधर से भी मतलब पता होना चाहिए। तो अब हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है बात? तो पहला वर्ड था एबेटोर, जिसका मतलब होता है द प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड। हिंदी में इसका मतलब होता है सर कसाई खाना। नेक्स्ट, एबॉट। एबॉट वर्ड का मतलब होता है कि सर वैसा आदमी जो किसी भी धार्मिक जगह का हेड होता है।
ठीक है। कोई भी रिलीजियस प्लेस का, जैसे मंदिर का हेड हो गया या चर्च का हेड हो गया या कोई भी मठ का हेड हो गया, तो कोई भी रिलीजियस प्लेस का जो हेड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एबॉट। तो हिंदी मतलब समझ में आ गया, अब वर्ड का मतलब लिखते हैं हम। इसमें लिखेंगे हेड ऑफ ए मोनेस्टेरी। मोनेस्टेरी, मोनेस्टेरी का मतलब होता है सर रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस, ठीक। हिंदी मतलब इसका क्या होता है सर? हिंदी मतलब होता है मठाधीश। कोई मठ होता है ना जहां पर आदमी, सन्यासी आदमी सब बैठता है, तो उसका कोई हेड होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एबॉट। एबॉट का मतलब सिंपल मतलब आपको याद रखना है, किसी भी रिलीजियस प्लेस का हेड को हम लोग एबॉट बोलते हैं। कल के दिन बोलेगा कि हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री इज नोन एज, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सर उसका आंसर एबॉट होगा। क्लियर है? तो ऐसे उल्टा याद भी करना है और ऐसे भी आपको याद करना, लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे, इस वजह से हम ये काम आपके लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी शब्द का शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपसे पूछेंगे बाबू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर सीपीयू। तो ये जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है सीपीयू, इसी सीपीयू को हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन। क्लियर है? तो हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ठीक। जैसे अगर हम एक बात, वर्ड तो समझ गए, जैसे हम बोलेंगे सीपीयू, तो सीपीयू क्या है? शॉर्ट फॉर्म, उसी को हम लोग एब्रीविएशन बोलेंगे। किसका? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे बीपी बोलेंगे, बीपी मतलब क्या? ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या सर? ब्लड प्रेशर का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग बीपी बोलते हैं, वही बीपी को हम लोग एब्रीविएशन बोलेंगे। अब जैसे व्हाट्सएप में मैसेज चलता है, क्या व्हाट्सएप में एक मैसेज चलता है जीएम, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। ठीक, इस तरह से मतलब अपना अपना अलग अलग स्टाइल है बोलने का। तो जीएम मतलब क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ये जो वर्ड है शॉर्ट जीएम, इसी को हम लोग बोलेंगे एब्रीविएशन। जैसे एक वर्ड और चलता है TTYL, कुछ बच्चा को पता होगा, कुछ को नहीं पता है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? कोई भी जो फ्रेज है, कोई भी जो लाइन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको हम बोलेंगे एब्रीविएशन। इस वर्ड को व्हाट्सएप के फॉर्म में बोला जाता है टॉक टू यू लेटर, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एब्रीविएशन। ठीक, देखिए हम इस तरह से बताएंगे तो हमको पता है कि आपको पक्का है कि अभी ही 5 गो में 4 गो याद हो जाएगा, ये गारंटी है अगर आप कंसंट्रेशन के साथ चीज को देखोगे। एब्डिक्शन, समझिएगा बात को। एब्डिक्शन को पहले गोली मारो, पहले हम एडिक्शन वर्ड समझते। एडिक्शन, अगर यहां बी ना लग के डी लग जाता तो हम समझते एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा आदत जिसको लेके आप इतना मजबूर हो गए कि आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। बात समझे? मतलब आप नहीं चला रहे हो आदत को, आदत आपको चला रहा है। क्लियर है बात? तो उसको हम लोग, जैसे कोई बोलता है नहीं कि सर हम मोबाइल का इतना एडिक्शन है हमको कि सर अगर हमको मोबाइल नहीं मिलेगा तो हम पागल जैसा महसूस करते हैं, हमको कुछ काम ही नहीं लगता है मेरे पास है। तो एडिक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर में मगन रहना एनी टाइम। तो एब्डिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को कसम खा के त्याग कर देना। समझ में आ रहा है बात? मतलब अगर हम बोलेंगे सर आज के बाद हम कसम खाते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो यू आर टेकिंग व्हाट? यू आर टेकिंग एब्डिक्शन। क्लियर है? तो हम बोलेंगे क्या? टू फॉर्मली गिव अप। टू फॉर्मली गिव अप, किसी भी चीज को कसम खा के त्याग कर देना कि कसम खाते हैं आज के बाद जीवन में कभी हम ये काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम बोलेंगे इसको क्या? एब्डिकेशन, या सॉरी एब्डिक्शन या एब्डिकेशन बोलते हैं। क्लियर है बात? लास्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन वर्ड का मतलब होता है नहाना। बस सिंपल शब्द समझिए, एब्ल्यूशन वर्ड का मतलब होता है नहाना। तो नहाना को तो सर बाथिंग भी बोल सकते हैं, एब्ल्यूशन का है वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो एग्जैक्ट मतलब अगर हम एब्ल्यूशन वर्ड पे जाएंगे तो सर एब्ल्यूशन वर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है कि किसी भी धार्मिक स्नान। समझ में आ रहा है बात? कि अगर आपको पूजा करने जाना है तो आप क्या करोगे कि नहाओगे, फिर नहाने के बाद पूजा करोगे। तो पूजा करने के पर्पस से जो नहाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं एब्ल्यूशन। तो आप समझिएगा, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं रिचुअल वॉशिंग ऑफ ए बॉडी। जैसे और भी
ये भी एंगल से देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए किसी को पूजा हो जाए या भगवान को प्रणाम करने जाना है, मंदिर में जाना है, तो क्या करता है, हाथ धोता है, पाँव धोता है, फिर जाता है। तो ये जब आप शरीर को धो रहे हो, पानी से आप जब हाथ को पाँव को धो रहे हो, पूजा करने के पर्पज से, रिचुअल के पर्पज से, धर्म निभाने के पर्पज से, तब हम उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। क्लियर है? जब आप पूजा करने के पर्पज से नहाने जाते हो तब हम इस बात को बोलते हैं एब्ल्यूशन। इसको हिंदी में साधारण शब्द में बोलते हैं क्या, धार्मिक स्नान। इसको हिंदी में बोला जाता है धार्मिक स्नान, मतलब पूजा करने के पर्पज से जब आप नहाते हैं या शरीर को धोते हैं, डेट इज नोन एज एब्ल्यूशन। तो आई होप कि आपको पांचों का पांचों बात में से कुछ बात तो अभी ही मन में उतर गया होगा, ये गारंटी। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। नेक्स्ट आपका जो 5 है आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला वर्ड है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। उसके बाद है एबंडेंस, ABUNDANCE, एबंडेंस। इस वर्ड से आप थोड़ा फेवरेबल होंगे। एसेंटुएट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंटुएट, ACCENTUATE, एसेंटुएट। उसके बाद है एकम्प्लाइस, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एकम्प्लाइस, या कहीं कहीं आपको एकम्प्लिस भी बोला जाता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंडियन इंग्लिश बोलते हैं तो उतना हम लोग का मतलब समझता, आप जो भी बोलिए मतलब आपको पता होना चाहिए। ACCOMPLICE, एकम्प्लाइस। उसके बाद है एफोरेस्टेशन, ये तो आपको पक्का पता होगा। एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन वर्ड बड़ा फेमस वर्ड है, आप पढ़ते भी होंगे, समझते भी होंगे, सुनते भी होंगे, तो ये वर्ड है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसको समझना मुश्किल हो। क्लियर है? ऐसा चीज जिसको समझना मुश्किल हो, डेट इज नोन एज एब्स्ट्रूस। जैसे हम बोलेंगे कि सर दिस मैथमेटिकल क्वेश्चन इज वेरी एब्स्ट्रूस, या दिस मैथमेटिकल क्वेश्चन इज एब्स्ट्रूस। कहने का मतलब सर ये मैथमेटिकल सवाल जो है, ये जो सवाल है सर, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। क्लियर है? इसका मतलब एब्स्ट्रूस। तो हम इसके लिए लिखते हैं, अब आप समझ भी गए होंगे क्या, कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल होना। हार्ड डिफिकल्ट एक ही बात है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। या एक वर्ड हम लोग और इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो होता है कोई चीज, थोड़ा कठिन जो होता है कोई चीज, डिफिकल्ट जो होता है कोई चीज कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसी को तो हम लोग एब्स्ट्रूस बोलते हैं। क्लियर है बात? कोई भी ऐसा चीज जो मुश्किल हो समझने में, डेट इज नोन एज एब्स्ट्रूस। क्लियर है? जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है कि नहीं है, ये समझना बड़ा मुश्किल है, ये समझना बड़ा मुश्किल है, तो क्या बोलेंगे, ये चीज क्या है, एब्स्ट्रूस है, कठिन है समझना। आगे एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब आपको पता है, आप फेवरेबल भी होंगे इस वर्ड से। एबंडेंस वर्ड का मतलब होता है एक्सेस क्वांटिटी में, हमको जितना चाहिए था उससे ज्यादा क्वांटिटी मेरे पास है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं एबंडेंस। तो आप सिंपल है, हम लिख देते हैं आपके लिए, इन एक्सेस क्वांटिटी, इन एक्सेस क्वांटिटी, क्वांटिटी। इसके लिए एक वर्ड आप प्लीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कईयों बार कईयों एग्जाम में आया है, वर्ड है प्लीथोरा, प्लीथोरा। क्लियर है? और भी ढेर सारा वर्ड आपको वोकेबुलरी में हम याद करवाए थे एक्सेस के लिए, क्या क्या सर, ओवर सम, ओवर प्लस, ढेर सारा वर्ड आपको याद करवाए थे। ठीक, तो एबंडेंस का मतलब हो गया कि सर एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में होना। ठीक, हमको 5 आदमी का खाना बनाना था, हम 25 आदमी का खाना बना दिए, तो क्या हुआ, 20 आदमी का क्वांटिटी, 20 आदमी का जो खाना हो गया वो क्या हो गया, एबंडेंस में हो गया, एक्सेस मात्रा में हो गया। चलिए, एसेंटुएट, बड़ा प्यारा वर्ड है। एसेंटुएट का मतलब होता है किसी भी बात पे जोर डालना। बात समझ रहे? किसी भी बात पे जोर डालना। जैसे अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, हम बार बार बोलेंगे बाबू नोट्स बनाओ, बाबू नोट्स बनाओ, बाबू नोट्स बनाओ, पढ़ा दिए फिर बोलेंगे बाबू नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, मैथ पढ़ा रहे फिर भी बोल रहे बाबू नोट्स बनाओ, जीके पढ़ा रहे फिर भी बोल रहे नोट्स बनाओ। तो क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक बात पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं। कौन सा बात, नोट्स बनाओ बात पे जोर डाल रहे हैं। तो किसी भी बात पे जोर डालना इज नॉन एज व्हाट, एसेंटुएट। तो लिखते हैं हम लोग इसके लिए, गिव मोर फोर्स और
इंपोर्टेंस टू समथिंग। ठीक, किसी भी बात पे जोर डालना या किसी भी चीज पे जोर डालना इज नॉन एज एसेंटुएट। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके घर वाला आपको डिसिप्लिन सिखाते होंगे तो कोई बात पे बहुत जोर डालते होंगे कि बड़ा से अच्छा से बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो किसी भी बात को बार बार बोल के आपको समझ में आता होगा कि सर इस बात पे बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है, तो किसी भी बात पे जोर डालना इज नॉन एज एसेंटुएट। और हिंदी में आप इसको शुद्ध भाषा में याद रख सकते हैं, जोर डालना, जोर डालना। तो याद रहेगा आपको क्या, कि किसी भी बात पे जोर डालना। JOR भी होता है जोर, शायद ZOR भी होता है, तो हम ZOR लिखे, आप जो भी हो मतलब समझिएगा, जोर डालना किसी भी बात पे। अकॉम्प्लाइज बड़ा गजब का वर्ड है, जैसे समझते हैं बात इसका। मान लीजिए कि हम चोरी करने जा रहे हैं, मतलब ऐसा करेंगे नहीं, भगवान की कृपा से ये सब नौबत ना आए, कभी करना ना पड़े, लेकिन एक बात हम आपको बोल रहे हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं। ठीक, तो मेरे साथ में मेरा एक और दोस्त जा रहा है चोरी करने के लिए। बात समझिएगा, हम चोरी करने के लिए गए और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त जो है वो भी जा रहा है मेरे साथ चोरी करने के लिए। तो जो ये जो दोस्त है, देखिए चोरी करने हम जा रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं, ये तो तय है, बिल्कुल सर गलत काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो लड़का है वो मेरा जो मदद कर रहा है इस गलत काम करने में, इसी को हम लोग बोलेंगे अकॉम्प्लिस। मतलब किसी भी गलत काम करने में जो आपका पार्टनर होता है, आप नहीं, किसी भी तरह का गलत काम, हम तो चोरी सिंपल बात बोले, किसी भी तरह का गलत काम करने में जो आपका पार्टनर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अकॉम्प्लाइज। तो साधारण पद हम लोग बोल सकते हैं क्या, हेल्पर इन रॉन्ग डीड। किसी भी बुरा काम में आपका मदद करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पर इन रॉन्ग डीड, या फिर हम लोग सिंपली अकॉम्प्लाइज। तो हम पहले एक वर्ड लिखते हैं, हेल्पर इन रॉन्ग डीड, DEED, डीड। अब आप सोचिएगा सर ये डीड का मतलब क्या है, डीड का मतलब होता है कर्म। क्या मतलब होता है, कर्म। किसी भी तरह का जो कर्म है, अगर आप गलत कर्म में आपका कोई साथ दे रहा है, मदद कर रहा है आपको, दैट पार्टिकुलर पर्सनैलिटी और दैट पार्टिकुलर पर्सन इज नोन एज अकॉम्प्लाइज। ठीक, या एक सिंपल वर्ड हम आपके लिए लिखते हैं, आप याद रखिएगा, पार्टनर इन क्राइम। कोई गलत काम में जो आपका पार्टनर है वही आप, अकॉम्प्लिस नहीं हुए, मेरे साथ देने वाला जो है वो हुआ अकॉम्प्लिस। क्लियर है बात। तो हम लोग लिखते हैं पार्टनर इन क्राइम। किसी भी तरह का क्राइम में जो आपका पार्टनर होता है, डेट इज नोन एज अकॉम्प्लाइज। क्लियर है। एफोरेस्टेशन हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एफोरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट को काटना, ज्यादा से ज्यादा प्लांट को काटना। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। तो हम सिंपली लिख रहे हैं प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना इज नोन एज एफोरेस्टेशन। तो इसके नीचे में एक वर्ड है, सिंपल आया है तो आप याद भी रख सकते हैं ना, तो उसमें ध्यान भी रहेगा, डिफोरेस्टेशन। ठीक, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है सर? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को काटना इज नॉन एज डिफोरेस्टेशन। तो साथ में था दोनों वर्ड, तो याद रखने में आसान रहेगा, है ना। डिफोरेस्टेशन मतलब काटना, एफोरेस्टेशन मतलब प्लांट करना, लगाना। क्लियर है बात। तो यहां पर हमारा सेट 3 जो है 10 वर्ड जो कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कैटेगरी में आता है, वो हमारा खत्म हुआ। इसी तरह से इस सिलसिला को बरकरार रखेंगे। आप बस वक्त और समय के साथ हमेशा मेरे साथ लगे रहिए प्रोसेस में। 100% गारंटी है कि कुछ वक्त के बाद खुद बोलेंगे आप, हमको बोलने का आवश्यकता नहीं है कि आपका इंप्रूवमेंट नो डाउट हुआ है बहुत अच्छा से। क्लियर है बात। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू। और जैसा मैं हमेशा बोला करता हूं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए और वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।